जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि डाटा एंट्री क्या होता है और कीबोर्ड स्किलिंग क्या होता है। डाटा एंट्री यानी कीबोर्ड स्किलिंग। डाटा एंट्री का मतलब है कि किसी भी डाटा को कंप्यूटर के अंदर कैसे एंट्री करते हैं, कंप्यूटर में किसी भी डाटा को कैसे एंट्री करते हैं। और कीबोर्ड स्किलिंग का मतलब है कि कीबोर्ड में किस तरह से, मतलब कीबोर्ड का यूज़ कैसे करते हैं डाटा एंट्री के टाइम। अगर डाटा एंट्री करना है तो किस तरह से आप कीबोर्ड का यूज़ करेंगे, उसके की आपका अंगुली कहाँ पर रहना चाहिए कीबोर्ड में, और कैसे टाइपिंग करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपली आज हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि कीबोर्ड होता क्या है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से किसी भी तरह की डाटा को कंप्यूटर में एंट्री किया जाता है। कीबोर्ड एक कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस है, यानी कि जिसमें हम लोग टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, किसी भी तरह की सेंटेंस या वर्ड को टाइप कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की तरह होता है। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की तरह ये होता है। और ये कुछ एडिशनल की के साथ आता है। कीबोर्ड जनरली हैज़ द मोर देन 100 कीज, यानी कि इसमें 100 से ज़्यादा की होते हैं। लगभग 104 की होते हैं इसमें कीबोर्ड में। और हर एक की का एक स्पेशल टास्क होता है, स्पेशल सिंबल की तरह वो काम करता है। और सम सिंबल्स रिक्वायर प्रेसिंग एंड होल्डिंग द सेवरल कीज सिम्युलटेनियसली और इन अ सीक्वेंस, यानी कि एक सीक्वेंस में बहुत सारा की होते हैं जिसको जिसको हम लोग प्रेस करके, जिसको यूज करके हम लोग किसी भी वर्ड या सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो बहुत सारा और लगातार बहुत सारे की होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड में बहुत सारे जो की है, जैसे ए से लेके जेड तक की होगा, ए से जेड तक होगा। और ए से जेड तक के बाद 0 से लेकर 9 तक डिजिट होगा और कुछ सिंबल्स होगा। यही होते हैं कि, और इन सभी की को यूज़ करके हम लोग किसी भी तरह की वर्ड या सेंटेंस को हम लोग टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर में। इसके बाद टाइप्स ऑफ की बात करें तो इसमें कई तरह के की होते हैं, जैसे कि 0 से लेके 9 तक और ए से जेड तक। इसको हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक की का मतलब हो गया कि अल्फ़ाबेट और नंबर की मिक्स है, यानी कि मिला हुआ है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहेंगे। यानी अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों मिला हुआ है। इसके बाद कीज एसोसिएटेड, इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे की है जिसको हम लोग सिंबल के रूप में भी जानते हैं। प्लस, माइनस, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, कॉलन, सेमी कॉलन, बहुत सारा डॉट, कॉमा, सिंपल ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रैकेट। ये बहुत सारे ऐसे ब्रैकेट हैं जो और बहुत सारे सिंबल हो सकता है, जैसे स्टार हैज, क्वेश्चन मार्क। बहुत सारा ऐसे सिंबल है जिसका यूज हम लोग करते हैं वर्ड या सेंटेंस को लिखते वक्त, या कोई कोडिंग लिखते हैं तभी भी हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद एरो की अगर बात करें तो ये 4 एरो की होते हैं, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट। और इसके अलावा भी की होते हैं, जैसे शिफ्ट की, अल्ट की यानी अल्टरनेट की, बैक स्पेस की, कैप्स लॉक की, कंट्रोल की, डिलीट की, इंटर की और फंक्शन की। कुछ इस तरह से ये की है। जैसे शिफ्ट की और अल्ट की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन की है, यानी कि खुद से ये काम करता नहीं है, ये एक दूसरे की के साथ मिल के काम करता है। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन की कहेंगे, कंबाइन करके काम करता है। इसके बाद बैक स्पेस की अगर बात करें तो जो कीबोर्ड में सबसे बड़ा की होता है उसको हम लोग स्पेस की कहते हैं। और स्पेस की क्या होता है कि एक दो वर्ड्स या दो लेटर के बीच स्पेस देने के लिए होता है। दो वर्ड, दो शब्दों के बीच स्पेस देने के लिए होता है। तो उसको स्पेस की के मदद से हम लोग दो शब्दों के बीच स्पेस दे सकते हैं। लेकिन अगर उसको बैक करना है, उस स्पेस को हटाना है, तो उसको बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। या आप लेफ्ट साइड से आप किसी भी वर्ड में जो लेटर है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो बैक स्पेस की का यूज़ कर सकते हैं। कैप्स लॉक का काम क्या है? कैप्स लॉक का काम है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर कीबोर्ड में आप टाइप कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर में कीबोर्ड का यूज़ करके आप टाइप कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्मॉल केस में होता है, स्मॉल में होता है वो जो भी लेटर आप टाइप करेंगे। अगर आप उसको कैप्स लॉक में कर देंगे तो वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में टाइप होने लगेगा। और कंट्रोल की क्या होता है, ये भी कॉम्बिनेशन की है जो कंबाइन करके एक दूसरे की के साथ मिलके काम करता है। डिलीट की का काम तो जानते ही, ये डिलीट करने के लिए होता है। इंटर की क्या क्या होता है, इंटर की होता है किसी भी, अगर कोई एक ही अगर हम स्टार्टिंग में लिख रहे हैं कि राम इज़ गुड बॉय, अगर एक सेंटेंस लिखते हैं उसके बाद अगर नीचे कोई सेंटेंस लिखना है कि श्याम इज़ गुड बॉय, तो उसके लिए नीचे वहाँ पर एक कर्सर होता है जो ब्लिंक करते रहता है। उस कर्सर को
ब्लिंक मतलब जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसको नीचे लाने के लिए इंटर की का यूज़ करते हैं। और इंटर की का आप सिंपली इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लाइन चेंज करने के लिए इंटर की का यूज़ करते हैं। फंक्शन की क्या होता है? ये फंक्शन की होता है, ये भी एक कॉम्बिनेशन की की तरह काम करते हैं और ये इंडिविजुअल भी काम करते हैं। तो ये फंक्शन की होता है जो कीबोर्ड में सबसे ऊपरी भाग में, कीबोर्ड की सबसे ऊपरी भाग में होता है। इसको बहुत सारे अलग-अलग फंक्शन होते हैं, अलग-अलग काम के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद कीबोर्ड में आप देखेंगे कि न्यूमेरिक कीपैड आपको मिलेगा। न्यूमेरिक कीपैड में कुछ इस तरह से होता है, नंबर होते हैं 0 से लेकर 0 से 9 तक, इस तरह से ये यहाँ पर नंबर होते हैं। और इसके बाद साइड में यहाँ पर माइनस, प्लस, इंटर। ये मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन कुछ इस तरह से स्टार होता है, वो मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइड का साइन है ये। और ये नम लॉक का मतलब ये है कि इसको आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर को आप इंटर करेंगे यानी प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा कि वो काम नहीं करेगा, ये नम लॉक कर देंगे तो यहाँ नम लॉक का एक लाइट भी जलता है। अगर नम लॉक होगा तो वो लाइट चल जाएगा तो वो लॉक हो जाता है। तो कुछ इस तरह से है। न्यूमेरिक कीपैड इज यूज टू व्हेन आप सिंपली इसका मतलब ये समझ सकते हैं, न्यूमेरिक कीपैड का मतलब इतना लंबा चौड़ा जानने की क्या ज़रूरत है। सिंपली आप इस तरह से जान सकते हैं नंबर कीपैड का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग। दुनिया के किसी भी संख्या को, दुनिया के किसी भी नंबर को टाइप करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। 0 से लेकर 9 तक दुनिया के किसी भी नंबर को हम लोग टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और सिंपली कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर के लिए रूप में ये यूज़ होगा, क्योंकि सामने ये प्लस, माइनस, ये डिवाइड और मल्टीप्लाई का भी साइन है, डिलीट का भी साइन है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए ये कीपैड का यूज़ किया जाता है, यानी कि न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ किया जाता है। इसके बाद होम की बात करें तो होम की में कुछ इस तरह से, अगर आप कीबोर्ड में टाइपिंग करना चाहते हैं, अगर फर्स्ट टाइम आप टाइप करते हैं, तो पहले आप इस तरह से अपने उँगली को रखेंगे ASDF और JKL सेमीकोलन, कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ से आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि ASDF होम की फॉर लेफ्ट हैंड के लिए ये होम की है। एंड सेमीकोलन JKL मतलब एल सेमीकोलन LKJ, तो इधर से है सेमीकोलन LKJ, तो ये है राइट हैंड साइड के लिए है। राइट हैंड साइड से आप इस तरह से मतलब हैंड को रखेंगे और ये अंगूठा से आप क्या करेंगे, ये बैक मतलब स्पेस की को आप यूज़ करेंगे। तो सिंपली इस तरह से आपका जो हैंड का जो पोजीशन होता है कीबोर्ड में, तो इस तरह का एक पोजीशन होता है जिसको आप कीबोर्ड में रखेंगे और टाइप करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद गाइड की के रूप में इसको जानते हैं, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हैंड का पोजीशन रखा हुआ है, इसी तरह से आप हैंड को लेंगे। तो कंप्यूटर कीबोर्ड में एफ और जे आर द कॉल्ड गाइड की। वो गाइड की इसलिए कहते हैं ना कि यानी एफ और जे को, यहाँ पर थोड़ा सा उभरा हुआ कोई सिंबल रहता है जिससे आप ये पहचान कर पाते हैं कि हमारा जो अंगुली है यहीं पर है, एफ में और जे में है। और इसका मतलब साइड में आगे पीछे जो भी की है वो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, टाइप करते करते वो हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आप इस पोजीशन में आप कीबोर्ड में हाथ को रखेंगे तो अच्छी तरह से टाइप कर पाएंगे। इसके बाद अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में। पॉइंटिंग डिवाइस किसको कहते हैं? माउस को कहते हैं। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। इंस्टेंट ऑफ द टाइपिंग एंड डायरेक्टली सम आइटम्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन फॉर एग्जांपल्स प्रिंट और क्लोज करना चाहते हैं तो पॉइंटिंग डिवाइस का यूज करते हैं हम लोग। इसके बाद माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड यूज टू पॉइंट अ पार्टिकुलर प्लेस ऑन स्क्रीन। पार्टिकुलर प्लेस में कोई स्क्रीन को पॉइंट करना हो, जैसे हम यहाँ पर ये जो मूव कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, ये माउस का यूज़ कर रहे हैं। तो पॉइंट करने के लिए खास करके पार्टिकुलर खास प्लेस को पॉइंट करने के लिए इस पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जिसको माउस कहते हैं। सेलेक्ट टू परफॉर्म वन और मोर एक्शन, यानी एक से ज़्यादा एक्शन को आप परफॉर्म कर सकते हैं, टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इट कैन बी यूज टू सेलेक्ट द मेन्यू कमांड। मेन्यू कमांड को सेलेक्ट करने में भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे राइट क्लिक करके कुछ कमांड्स को सिलेक्ट करते हैं। इसका बाद रिसाइज विंडोज, सेलेक्टिंग एक्शन फ्रॉम द स्क्रीन आइकन, यानी स्क्रीन यानी डेस्कटॉप में खास करके जो आइकन रहते हैं ना, उसको सेलेक्ट करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है। और माउस में ये 3 बटन होते हैं, ये इधर आप लेफ्ट, राइट और ये स्क्रॉलिंग वाला बटन, तो ये 3 ही बटन होते हैं। और ये तीनों बटन का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि जो डेस्कटॉप में आइकन होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से है कि माउस पॉइंटर अलाउस टू
पॉइंट ऑन स्क्रीन, यानी स्क्रीन में पॉइंट करने के लिए ये माउस का पॉइंटर जो है ना, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। ये मतलब अलाउ करता है कि कहाँ पर कौन सा आइकन को ओपन करना है। और ये माउस को पकड़ने का जो तरीका है वो इस तरह का, हैंड का जो पोजीशन है इस तरह से होना चाहिए, ये करेक्ट पोजीशन है हैंड का। इस तरह से आप माउस को पकड़ेंगे तो वो सही से यूज कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से है। इसके बाद माउस का कुछ ऑपरेशन है, कुछ फंक्शंस है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। क्लिक और लेफ्ट क्लिक, 3 बटन होते हैं जो एक क्लिक या लेफ्ट क्लिक का काम करता है। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एन आइटम, कोई भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज खास करके किया जाता है। डबल क्लिक, इट इज़ यूज टू स्टार्ट अ प्रोग्राम और ओपन अ फाइल और ट्रिगर एन एक्शन। तो इस तरह से क्या है कि मतलब कोई भी फाइल को ओपन करना, उसको स्टार्ट करने के लिए डबल क्लिक का यूज किया जाता है। राइट क्लिक, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले अ सेट ऑफ कमांड एंड अवेलेबल ऑप्शन, यानी कोई ऑप्शन को अगर दिखाना हो राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस दिखेंगे, कुछ लिस्ट अपीयर हो जाएंगे। वहाँ पर क्लिक करके कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं आप। तो उसके लिए राइट क्लिक करते हैं, यानी राइट क्लिक करने से क्या होता है, एक लिस्ट अपीयर हो जाता है, वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन होता है, उसको यूज कर सकते हैं आप। ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड इट अलाउस टू सेलेक्ट एंड मूव एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक फाइल या फोल्डर से, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आप फाइल को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी सेलेक्ट करके आप वहाँ पर मूव कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप सिंपली, इस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब माउस को यूज करके। स्क्रॉलिंग, द मैनी एप्लीकेशन प्रोवाइड द स्क्रॉल बार ऑन राइट साइड ऑफ स्क्रीन, एंड इफ द पेज लेंथ इज मोर देन द मॉनिटर और स्क्रीन लेंथ, यानी स्क्रीन का लेंथ से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है पेज का, जैसे ये पेज है अब ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो माउस से हम मूव कर रहे हैं इसको, इस तरह से, इस तरह से इसको मूव कर रहे हैं, तो बिना माउस से ये मूव होगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्रॉल बार है जिसका यूज करते हैं हम लोग। पेज के साइज अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, स्क्रीन के साइज से बड़ा होता है, तो उसको मतलब देखने के लिए खास करके ये माउस का यूज करते हैं। तो कुछ इस तरह से ये माउस का यूज। और कीबोर्ड का भी यूज समझ में आ ही गया होगा। कीबोर्ड से आप किसी भी दुनिया के किसी भी वर्ड या सेंटेंस को आप टाइप कर सकते हैं, सिंपली ये समझिए। और बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का, कॉमन इनपुट डिवाइस यानी कि मेन इनपुट डिवाइस आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर का है कीबोर्ड और माउस, जिसके बिना आप किसी भी तरह की डेटा को आप कंप्यूटर में इंटर नहीं कर सकते हैं, इंटर करने में दिक्कत होगा, आप इसके यूज करके ही इंटर करते हैं। तो कुछ इस तरह से ये कीबोर्ड, यानी कि डाटा एंट्री कैसे करना है कंप्यूटर में, ये समझ में आ गया होगा, यानी कि कीबोर्ड को यूज़ करके। और कीबोर्डिंग स्किल की अगर बात करें तो कीबोर्डिंग स्किल का मतलब है कि कीबोर्ड में अपने हैंड को कैसे किस पोजीशन में रखना है और कैसे टाइप करना है। तो ये यही है इसका मतलब, डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जो भी कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, जो भी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कीबोर्ड को कैसे यूज़ किया जाए। कीबोर्ड में जो की है उसको पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप किसी भी वर्ड या सेंटेंस को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, उसको टाइप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको डाटा एंट्री और कीबोर्डिंग स्किल के बारे में अ, मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब समझ पाए होंगे कि कीबोर्ड डाटा एंट्री क्या होता है और कीबोर्डिंग स्किल क्या होता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो के साथ फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे, और तब तक के लिए बाय।